जय हिंद, वंदे मातरम। बलिदान बैच जो कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक पहचान है और उनके सीने पर लगाए गए वो एक गर्व है जो वो अपने यूनिफॉर्म के साथ में कैरी करते हैं। आजकल इंटरनेट पर यंगस्टर्स के बीच में स्पेशल फोर्सेस और बलिदान बैच का एक अलग ही क्रेज चलता है, लेकिन आई एम श्योर आज की इस वीडियो में बलिदान बैच को लेकर के जो चीज मैं आपको बताऊंगा, जो एक्चुअल मीनिंग और रियलिटी है बलिदान की, वो 90% ऑफ द यूथ को पता ही नहीं है। स्पेशल फोर्सेस में जब चेस्ट पर बलिदान बैच चढ़ाया जाता है तो उस वक्त पर बलिदान बैच के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है और वो चीज स्पेशल फोर्सेस में रहकर महसूस की जा सकती है और वही चीज आज मैं आपसे शेयर करूंगा। बलिदान बैच के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो है बलिदान बैच सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस को दिया जाता है। इसके अलावा बलिदान बैच पहनने की अधिकार किसी को नहीं है इस पूरे भारतवर्ष में। आपने कई सारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज के चेस्ट पर भी बलिदान बैच देखा होगा। वो बलिदान बैच इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो पैरा स्पेशल फोर्सेस से ही आए हैं। पहले वो पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किए, स्पेशल फोर्स कमांडो बने, उसके बाद वो एनएसजी पर ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने एनएसजी के यूनिफॉर्म पर बलिदान बैच पहनते हैं। ये बैच अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। ये बैच पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस को तब दिया जाता है जब वो पैरा जंप्स और स्पेशल फोर्सेस की सबसे डेंजरस और खतरनाक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सके। बलिदान शब्द में बलि का अर्थ होता है सेक्रीफाइस और दान उसे कहा जाता है जब आप कोई चीज किसी को दे रहे हो वो निस्वार्थ होकर के दे रहे हो। दान उसे ही कहा जाता है जिसे देने में किसी भी तरह का स्वार्थ ना हो। इंडियन आर्मी में रह करके बलिदान बैच कमाना, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक सिविलियन को इंडियन आर्मी ज्वाइन करना होता है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर कर सकता है। वॉलंटियर करने के बाद उन्हें प्रोविजन पीरियड में भेजा जाता है जहां पर होती है उनकी ट्रेनिंग और उस वक्त पर उन्हें कहा जाता है प्रोविजनर्स। पैरा के प्रोविजन ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकली और मेंटली हाईएस्ट लेवल पर ले जा करके तोड़ा जाता है। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में कई बार ऐसी घटना भी हुई है जहां पर प्रोविजनर्स की मौत हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान। आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक और इंटेंस लेवल की ट्रेनिंग होता होगा। ये ट्रेनिंग जो करने के लिए आते हैं वो कोई सिविलियन नहीं है, वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी के टफ ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद भी वो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एसएफ की ट्रेनिंग का जो ड्रॉप आउट रेट है वो 95% है, यानी कि 100 में से मात्र 5 लोग ही अपने चेस्ट पर बलिदान बैच पहन सकते हैं। अब जब बलिदान बैच किसी भी सोल्जर के छाती पर चढ़ाया जाता है तो उसके बाद वो बलिदान बैच उस सोल्जर के बारे में 2 बातें कहता है। सबसे पहला वो बैच ये कहता है कि ये इंडियन आर्मी के खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट पैरा एसएफ का एक कमांडो है। दूसरी बात है, जो भी अपने छाती पर ये बलिदान बैच पहनता है वो इस देश के लिए और अपने टीम के लिए निस्वार्थ तरीके से हर वक्त बलिदान देने के लिए तैयार है। ये बलिदान सिर्फ जीवन की बलिदान नहीं है, ये बलिदान है अपने फैमिली को छोड़ करके इस देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर के ऑपरेट करना। ये बलिदान है अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए, अपाहिज होने का डर न करते हुए इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर के आगे बढ़ना और दुश्मनों का खात्मा करना। और तीसरा बलिदान होता है जरूरत पड़ने पर अपनी जिंदगी की सर्वोच्च बलिदान दे करके वीर गति को प्राप्त हो जाना, लेकिन मां कहे जाने वाली इस भारत भूमि की सुरक्षा करना। बलिदान शब्द में ये जो बलि शब्द है वो इसी चीज की बलिदान मांगते हैं अपने सोल्जर से। जब वो इस तरह के बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके चेस्ट पर बलिदान बैच दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है पैरा स्पेशल फोर्सेस। इसीलिए बलिदान चढ़ने के बाद कहा जाता है वो पीछे हट नहीं सकते, आगे उनको बढ़ना है। ये पैरा कमांडोज की ताकत है, झुक करके इन्हें सलाम करना है। तो आइए आज सर को नमन करके और दूसरी तरफ सर ऊंचा करके उन बलिदान बैच पहनने वाले हर एक स्पेशल फोर्स कमांडो को एक सैल्यूट के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।